रब की रहमत इस कदर झूमती है कि जिस तरह दरख्तों के पत्तों को नहीं गिना जा सकता, आसमान के तारों को नहीं गिना जा सकता, दरिया के पानी के कतरात को नहीं गिना जा सकता, इसी तरह कल रात रब की ऐसी रहमत बरसेगी कि उस रहमत को भी कोई गिन नहीं सकता। इसलिए आने वाली रात की कद्र कीजिए, अभी से मिजाज बनाइए। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, बस ये समझिए कि सारी कायनात जितनी बड़ी है उससे भी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वसिअत रहमती कुल्ला शै। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। क्या सियाहकार, क्या नेकूकार, क्या पाकबाज, क्या बेहुदे, क्या अक्लमंद। रहमत जब बरसती है तो ये नहीं देखती कि हम पत्थर पर बरस रहे हैं या जमीन पर बरस रहे हैं, हम तो सब पर बरसेंगे, लेने वाला बढ़कर ले ले। कल की रात अल्लाह की रहमत के बरसने की खुसूसी रात है। तौबा करो, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, आंसू बहाने की कोशिश करो। कहे बगैर सोचे समझे निकलते, हंसी सोच कर नहीं निकलती, तबस्सुम बगैर सोचे जाहिर होता है, मगर बगैर सोचे जिस दिन तुम्हें खौफे इलाही में रोना आ जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। उन आंसुओं की इतनी कीमत है कि जितनी हमारी नमाजों की भी कीमत। सब लोग मिलकर मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कल की रात रब से मांगने की रात है। आप इस तरह समझिए, कभी अब्बा नहीं दें, आप कितनी जिद करते, अब्बा पैसा चाहिए, अब्बा टाफी चाहिए, अब्बा जूता चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब्बा दीजिए, नहीं मिलेगा, मांगते मांगते रो दीजिए, मांगते मांगते रो दीजिए। माँ उधर से आकर कहती है कितना रुलाइएगा, दे दीजिए ना। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुनो भाई, वाह वाह। माँ आकर कहती है कितना रुलाइएगा, बाबू अपना ही है ना, बेटा अपना ही है ना, देखिए ना कैसे रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, कब से मांग रहा है। बाप का कलेजा भी फट जाता है और माँ का दिल भी तड़प जाता है। दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। अल्लाह की रहमत का 99वां हिस्सा भी माँ को नहीं मिला, मगर माँ इतना नवाज देती है रोने पर, बाप इतना नवाज देता है रोने पर। कभी रब की बारगाह में रो कर तो देखो, आंसू बहा कर तो देखो, गिड़गिड़ा कर तो देखो। तुम क्यों दुनिया से मांगते हो, कभी वहां जाकर मांग कर तो देखो। मांगो 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 मांगो। रहमत कहती है कोई मांगने वाला, हम तो माइल बकरम है कोई साइल। मांग कर तो देखो, रब की रहमत हर चीज को घेरे हुए। अपने गुनाहों से तौबा करो, मांगो, अपनी बुराई से तौबा करो, मांगो। बड़ा करीम है वो,
दे ही देता है, बड़ा रहीम है वो, दे ही देता है। रहमत खुदा बहाना मिजोयत, फारसी का एक मकूला है भाई, आधे घंटे सुनना, जिनको जाना है बड़ी अच्छी बात हमारे जमाल भाई ने की, जिनको जाना है चले जाए, मगर जो है खुदारा उठक बैठक नहीं करे। मैं बहुत कम बोलना चाहता हूँ मगर कुछ बातें करना चाहता हूँ। रहमत खुदा बहाना मिजोयत, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा, हम आशिकों के इमाम हम गुलामों के आका सैयदी इमाम अहमद रजा अपनी किताब अल मलफूज में फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत क्या है उसे देखो। अगर चाहते कि सुना दूं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ बगैर मेरे कहे उठ गए हैं तो मैं कह कर एक बार देख लेता हूं। जरा पूरा मजमा एक एक इंसान अपने हाथों को रब की तस्बीह को बयान करते हुए सुभान अल्लाह हाथों को उठाकर कह दे। स्टेज पे थोड़ा सा हाथ उठाकर कह दे। महफूज भाई नींद आ रही है क्या? नजराना बाद में मैं लूंगा, अभी तकरीर पर दुआ चाहता हूँ, थोड़ी सी बात बयान कर दे रहा हूँ। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, दो शख्स लाए जाएंगे, रब की कुदरत देख रही है, रब की कुदरत देख रही है। फरिश्ता कहेगा मौला ये बड़ा पापी है, ये बड़ा गुनहगार है, इसके नामे अमल में नेकियां है ही नहीं। रब की कुदरत का जलाल कहेगा इसे जहन्नम ले जाओ। कहाँ ले जाओ? जरा मुंह से बोलो ना भाई, तकरीर यही होनी चाहिए जो मैं कर रहा हूं। नाजुक दौर है, आवारगी की दुनिया है, हर तरफ बेहूदगी का बाजार है, हर कदम पर गुनाहों की भीड़ है। इस वक्त में कम से कम रो नहीं सको तो कुछ दिल को रुलाने वाली बात सुन दो। अल्लाह मुझे भी वैसा करते, आपको भी अल्लाह वैसा। फिर फरमाया जाएगा एक दूसरे को लाकर, अल्लाह ये बड़ा पारसा है, ये नेकूकार है, इसके नामे आमाल में नेकियां ही नेकियां हैं। रब कहेगा इसे जन्नत ले, इसे जन्नत ले जाओ। दोनों को फरिश्ते ले जाएंगे, एक को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और एक को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। दोनों मुड़ मुड़ के देखेंगे। दोनों कैसे देखेंगे? मुंह से बोलिए ना, कैसे देखेंगे बाबू? कैसे देखेंगे? मुड़ मुड़ के। मुड़ना किसको कहते हैं? मुड़ के बताओ तो सब। हाँ हाँ बताओ बताओ, आप मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। हाँ हाँ, मुड़ मुड़ के देखेंगे। रब की रहमत कहेगी अरे दोनों को लाओ तो, दोनों को लाओ तो दोनों मुड़ मुड़ के मेरी कुदरत की तरफ क्या देख रहे हैं। लाया जाएगा तो जो नेक था, जो पारसा था, जिसके पास नेकी ही नेकी थी, उससे पूछा जाएगा तुम मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो? अरे तुम मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो? तो वो नमाजी परहेजगार तकवा शियार कहेगा कि मैं देख रहा हूं कि तेरा फैसला दुरुस्त है। अरे सुनिएगा, तेरा फैसला दुरुस्त है, तूने मुझको मेरी नेकी का इनाम दिया, तूने मुझको मेरी नेकी का इनाम दिया। अच्छा, तुम मुझको इसलिए मुड़ मुड़ कर देख रहे हो कि तुमने जो नेकी की है तो मैंने उस नेकी का इनाम दिया। कहा अच्छा, तुम क्यों मुड़ मुड़ के देख रहे हो? तेरे पास तो नेकी है नहीं, तेरे पास तो नमाज है नहीं, तेरे पास तो रोजा है नहीं, तेरे पास तो अच्छाई है नहीं, तेरे पास तो परहेजगारी है नहीं, तुम मुड़ मुड़ कर क्यों देखते हो? तो वो मुड़ कर देखने वाला कहेगा मौला मेरे पास नमाज नहीं है, मेरे पास रोजा नहीं है, मेरे पास नेकियां नहीं है, मैं मुड़ मुड़ कर ये देख रहा हूं कि तेरी रहमत कहाँ है।
मैं मुड़ मुड़ कर क्या देख रहा हूं कि तेरी रहमत कहाँ है। रब कहेगा उसको अपनी नमाज पर भरोसा था, मुझ पर नहीं। उसको उसके रोजे पर भरोसा था, मुझ पर नहीं। मालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं। अगर आप किसी के नौकर हैं और आपका कोई मालिक है तो आपका अधिकार नहीं है कि मालिक के फैसले पर कुछ बोलिए। मालिक का जो फैसला है वो फैसला है। इसी तरह रब सबका मालिक है, रब का जो फैसला है वो फैसला है। रब फरमाएगा इसको अपनी नेकियों पर घमंड है, मेरी रहमत में भरोसा नहीं है, तो मेरा फैसला ये है कि इसे जहन्नम लेकर जाओ, और जिसको मेरी रहमत में भरोसा है उसी को जन्नत लेकर। ये है खुदा की रहमत। कितनी बड़ी रहमत है उसकी। रहमत रब की इतनी बड़ी है कि जब वो चाहे तो पापी को बख्श दे। तो तुम नमाज पढ़ो फिर उसकी रहमत को तलाश करो, तुम रोजा रखो फिर उसकी रहमत को तलाश करो। ये है अल्लाह की रहमत। आ रही है रात, रो रो कर मांगो, मौला क्यों किसी और के आगे हाथ फैलाएंगे। आज तेरी रहमत को रो रो कर मांग रहे हैं, मेरे रिस्क का दरवाजा खोल। बीमार पड़ते हो, इलाज के लिए कहां कहां दौड़ते हो। रात आने वाली है, रो रो कर रब से मांगो, मौला कहां किसी के पास जाएंगे, तू ही तुम मेरी जिंदगी को लंबी करने वाला है। सबसे बड़ी चीज है हमारे पास ईमान। रात आ रही है, रो रो कर रब की बारगाह में नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ पढ़ कर अपने ईमान की सलामती की दुआ मांगो। पटाखों की रात नहीं है वो, इधर उधर दौड़ने की रात नहीं है वो। सूरज गुरूब हो, अच्छे कपड़े पहन लो, साफ सुथरे हो जाओ, खुशबुओं में बसो, उसके बाद अपने गुजरे हुए लोगों की रूहों को सवाब पहुंचाओ। इसलिए कि रूहें दरवाजों पर आया करती हैं और आकर ये देखती हैं कि मेरे बेटे ने मुझको फरामोश तो नहीं कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझको भुला तो नहीं दिया। अल-मलकूज में एक बात और इसी से मिलती जुलती आ गई हजरत, बस इसी तरह 5-10 मिनट आप और सुन लें। आला हजरत लिखते अपनी किताब में कि जिस तरह से दुनिया में हम हैं, आप हैं, हजरत है, आप हैं, सब बैठते हैं ना, बातें होती रहती है ना दोस्तों में, चचा भतीजे में, बाप बेटे में, दोस्तों में, बुजुर्गों में। जैसे यहाँ बात होती है तो जब कोई दुनिया से चला जाता है, मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब इस्लामी नजरिया मौत में ये बात लिखी है। फरमाते हैं कि जैसे दुनिया से कोई चला गया, फिर दुनिया से कोई दूसरा गया, तो जाने वाला जो पहले गया है अगर उसकी रूह जन्नत में है, अगर उसकी रूह जन्नत में है, उसकी रूह अच्छी है, तो बाद में जाने वाले की रूह भी अगर जन्नती है तो दोनों पहुंचेंगे वहां। और जिस तरह हम दोनों आपस में बातें करते हैं वैसी दोनों रूहें भी आपस में बातें और एक दूसरे से कहती हैं। जो पहले चली गई रूह वो बाद वाली रूह से कहती है, अरे फला का क्या हाल है, क्या फला का क्या हाल है। हाँ वो तो बड़ा अच्छा, चलिए अच्छा है ना, खुशी हुई। उसका क्या हाल है, अरे बड़ा परेशान है बेचारा जी, आहा परेशान है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे। अरे उसका क्या हाल है अभी भाई, अरे उसका क्या हाल है। तब ये कहेगा अरे उससे मुलाकात नहीं हुई, उससे मुलाकात नहीं हुई, वो तो मुझसे पहले दुनिया छोड़ गया, वो तो मुझसे पहले दुनिया छोड़ गया। तब वो कहेगा आहा वो दुनिया छोड़ गया, हमसे मुलाकात नहीं हुई, लगता है कि उसे जन्नत नहीं मिली, लगता है उसे
जन्नत नहीं मिली, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे ताकि वो भी जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ आ जाए। कल की रात नेकी लूटने की रात है, कल की रात रिस्क बढ़ाने वाली रात है, कल की रात ईमान की हिफाजत वाली रात है, कल की रात नेकियां कमाने वाली रात है, कल की रात रो रो कर रब की रहमत को मनाने वाली रात। सरकार फरमाते हैं कि अगर रो नहीं सकते हो तो रोने की सूरत तो बनाओ, रो नहीं सकते हो तो रोने की सूरत बनाओ, अल्लाह तुम्हारी इस अदा को कबूल फरमा लेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अच्छे साथी, अपने आप को बदलिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, नेकी कमाइए, तौबा कीजिए। एक बात मुझको याद आई, अल्लाह थोड़ा सा और मैं सुनाऊं आगे, जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात और बताता हूँ हजरत, उसके बाद अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अल्लाह की रहमत और तौबा कितनी बड़ी नेमत है। हमारे पास सब कुछ है, तौबा करने की फुर्सत नहीं। हमारे पास सब कुछ है, रब की रहमत को मनाने की फुर्सत नहीं है, जबकि जिंदगी कुछ नहीं है, हकीकी जिंदगी वही है। अच्छा, हम जहाँ हैं इसे दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? दुनिया कहते हैं। दुनिया इतनी हसीन है मगर इससे बहुत हसीन है जन्नत, मगर यहाँ से बहुत हसीन है जन्नत। हर किसी को जन्नत में जाना है जो नेक है, वली हैं उन्हें जन्नत में जाना है, उलमाए रब्बानीन हैं उनको जन्नत में जाना है, सूफिया हैं उनको जन्नत है, कलंदर हैं उनके लिए जन्नत है, सहाबा हैं उनके लिए जन्नत है। सरकार जिनके सदक़े में जन्नत है, सरकार जिनके सदक़े में जन्नत है, वो भी रो रो कर कहते हैं अल्लाह मुझे तेरी रहमत चाहिए, ए अल्लाह मुझे तेरी रहमत चाहिए, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। तौबा के कई दराजात है, उस पर बहस नहीं करनी है मुझको, मगर मुस्तफा की ये अदा बोल रही है कि जिनके सदक़े में जन्नत है, जब वो ऐसी दुआ कर रहे हैं तो हमें जन्नत के लिए कैसी दुआ, हमें रब से कैसे मांगना चाहिए, हमें अपने रब की बारगाह में कैसे हाथ फैलाना चाहिए कि बड़े बड़े इल्म वालों की थोड़ी सी लग्जिश उसे जहन्नम लेकर चली गई और बड़े बड़े बदअमलों की एक नेकी से उसे जन्नत मिल गई। इसलिए डरते रहो, हर वक्त खौफ खाओ, अल्लाह की खशियत पे आंसू बहाओ, उसको मनाने की कोशिश करो। अच्छा, जीना तो है, आपकी उम्र अगर 60 साल है, 70 साल अगर रब ने रखा है तो आप जी ही लेंगे। मेरी उम्र अगर 80 साल है तो मैं भी जी ही लूंगा। हजरत की उम्र 90 साल है, जी ही लेंगे। जितनी उम्र है वो जी लेंगे, चाहे वो खा कर जिए या भूखे रह कर जिए, अच्छी तरह से जिए, बुरी तरह से जिए। तो जब जीना ही है तो हम बुरी तरह से क्यों जिए? हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए ना। इतने लोग बैठे हैं, जलसा हुआ, जलसा हो रहा है। इन दिनों जलसों के हालात बहुत अच्छे नहीं है। मैं तो खुर्शीद भाई से, शफीक भाई से मैं कहूँगा कि अगले साल से आप हर साल जलसा करते, ये मुझको पता है, इतनी भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। एक शायर बाहर का बुलाइए, एक खतीब बाहर का बुलाइए, 12 बजे जलसा खत्म कीजिए। मत बुलाइए इतने खतीबों को, मत बुलाइए इतने शायरों को, मगर हाँ मौजू दीजिए, इस्लाह की गुफ्तगू हो, खौफ इलाही पर गुफ्तगू हो, खशियत रब्बानी पे गुफ्तगू हो। मेरी कौम इन चीज़ों से बहुत दूर निकल गई है। जो मेरा सरमाया था वो हमसे छूट गया, जो नकली चीज़ें थी वो हमारे हाथ। आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर सुभान अल्लाह कही तो मैं बता दूंगा, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में एक बात लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हम इसे कबूल करें, अपनी जिंदगी बेहतर करें। एक काफिला था, काफिले वाला गुजर रहा था, काफिला गुजर रहा था, अचानक रास्ते में डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। जैसे ही डाकुओं ने काफिले को घेरा, उस काफिले के एक आदमी ने कहा, क्या फला डाकू का इलाका आ गया?
क्या फला डाकू का इलाका आ गया है। तो उस डाकू ने सुनकर कहा तुमको मेरा नाम कैसे मालूम, तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? क्या तुम्हें कौन नहीं जानता है? बड़े बदनाम हो तुम, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता। तुम्हारा नाम आवारा लोगों में है, तुम्हारा नाम बर्बाद लोगों में है, तुम्हारा नाम बेहुदा लोगों में है। तुमने कभी कोई नेकी की है? तुमने तो सिर्फ बुराई की है। सब जानते हैं कि तुम बहुत बुरे हो। न जाने उस वक्त कौन सी घड़ी थी वो कि उस डाकू के सरदार के दिल पे चोट लगी, और जैसी चोट लगी वो जंगल की तरफ भागा कि मैं इतना बदनाम हूं, मैं इतना बदनाम हूं कि सब मुझे जानते हैं और कोई मेरी तारीफ नहीं करता, सब मेरी बुराई करता है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये कहता हुआ रोता हुआ निकला पहाड़ की तरफ, और जब पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो क्या देखता है कि वहां 11 लोग हैं जो इस डाकू के इंतजार में हैं। 11 लोग हैं जो इस डाकू के इंतजार में है, और वहीं पर एक जनाजा है। वहीं पर एक क्या है? क्या है वहीं पर एक? बोलो ना भाई, जनाजा। अगर आप जनाजा नहीं तो बोलो जरा जिंदगी के साथ, क्या है वहां पर? जनाजा है। जैसे ये रोता हुआ पहुंचा तो उन 11 लोगों ने कहा आ गए, आ गए, आप ही का तो इंतजार था। क्या मतलब? तुम लोग मुझको जानते हो? वो रोने लगा कि वहां भी लोग जानते हैं, पहाड़ों पर भी मुझको जानते हैं, और तुम लोग भी मुझको जानते हो। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। क्या क्यों इंतजार कर रहे भैया? कहा कि ये जो जनाजा है ना, ये मेरे पीर का जनाजा है। सब बोलो सुभान अल्लाह। ये कुतुबुल आफ्ताब का जनाजा है। क्या कहा? ये कुतुब विलायत का मकाम होता है, बड़ा ऊंचा मकाम, बड़ा ऊंचा मकाम होता है। और हर इलाके में अल्लाह एक कुतुब रखता है, जिस कुतुब की बरकत से इलाके की मुसीबत दूर होती रही। और जो जनाजा था वो कुतुब का नहीं था, बल्कि जो कुतुब का भी उस्ताद था, कुतुबुल आफ्ताब, उसका जनाजा था। और जो ये 11 थे, ये सब के सब उसी कुतुबुल आफ्ताब के मुरीद थे, और सब कुतुब थे। क्या थे? सब कुतुब थे। तो इन लोगों ने कहा तुम्हारा ही तो इंतजार है, आ गए। ये तो घबरा गया कि मुझको तो ये लोग भी जानते हैं, पहाड़ वाले भी, कि मैं बहुत बुरा हूं। हाँ, मैं आ तो गया हूं, मगर क्या इंतजार है मेरा? मेरा क्यों इंतजार है? मुझसे तो सब भागते हैं और आप इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की वजह क्या है? तो इसने 11 लोगों ने कहा कि मेरे मुर्शिद कुतुबुल आफ्ताब है, इनका जनाजा सामने है, और इनकी वसीयत ये है कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इंतजार करना, तुम मत पढ़ाना, वो आ जाए तो वही पढ़। आ गए तुम, आ गए तुम, पढ़ाओ ना। कह रहे मैं तो चोर हूं, मैं तो बदनाम हूं, मैं तो आवारा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। तो 11 लोगों ने कहा तुम कैसे हो तुम जानो, तुम कैसे हो ये तुम जानो। मुझको तो मेरे शेख ने कहा कि वो ऐसा है। एक बार फिर दिल से रोने लगा। ये है आंसुओं की कीमत, ये है आंसुओं की कीमत, ये है आंसुओं की कीमत। एक बार और रोने लगा है, अल्लाह मुझ जैसे निकम्मे को भी जब तू नवाजता है तो कितना नवाज देता है। कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कर तुम ही को पढ़ाना है। और यही नहीं, अगला जुमला सुनो। जाने वाले हजरत ने कहा है कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, अब मेरी जगह पे वही बैठेगा, मेरी जगह पे वही बैठेगा। इस वाक़े को लिखने के बाद सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनव्वरी फरमाते हैं कि वो मालिक है। बस 2 मिनट से 3 मिनट और मैं बोलना चाहता हूँ, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
वो क्या है? मालिक है। मालिक के फैसले पर किसी को एतराज करने का हक नहीं है। मालिक के फैसले पर किसी को एतराज करने का हक नहीं है। वो जिसे चाहे जन्नत दे, वो जिसे चाहे जन्नत दे, वो जिसे चाहे जहन्नम दे। हाँ, उसने कह दिया कि मुशरिक और काफिर जन्नत नहीं जाएंगे, बाकी जितने भी गुनहगार हैं वो भी सुन ले, जितने पारसा हैं वो भी सुन ले। वो चाहे तो गुनहगार को जन्नत दे दे, वो चाहे तो पारसा को जहन्नम। वो मालिक है। मालिक वो क्या है? हम सब भाषण, हम सब का मालिक कौन? हाथ उठाकर बोलो, हम सब का मालिक। हम सब का मालिक। आपका मालिक कोई और है क्या बेटे? बोलो ना, हम सब का मालिक कौन? जब तक एक एक हाथ नहीं उठेगा मैं भी दिलबर शाही साहब का जिद्दी हो जाऊंगा। हाँ, हाथ उठाकर बोलिए, हम सब का मालिक अल्लाह। अल्लाह ऐसा मालिक है, अल्लाहू अकबर। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। तो हजरत मखदूम फरमाते हैं कि वो जो चाहता है करता है। तुम होते कौन हो उसके फैसले पर उंगली दिखाने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा पावर क्या है? तुम्हारा इख्तियार क्या है? तुम्हारी कुव्वत क्या है? खबरदार, खबरदार, रब के फैसले पर, अरे अब दुनिया के मालिक पर तुम्हें एतराज करने का हक नहीं है, तो जो सारी कायनात का मालिक है उसके फैसले पे तुम्हें इख्तियार करने का क्या है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब उसकी रहमत गुनहगारों को बख्श देती है, जब उसकी रहमत गुनहगारों को बख्श देती है, तो नेक बनकर उसकी रहमत क्यों नहीं मांगते? नेक बनकर उसकी रहमत क्यों नहीं मांगते? आपने ये बात तो सुनी होगी उलमा से कि एक बाप था। 2 मिनट और बोल दो तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात याद आई, बड़ा मशहूर है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, आपने औरों से भी सुना होगा। बस मौजू के हवाले से उन्वान पर यह बात याद आ गई। तो जब बात याद आ गई तो मैं चाहता हूं कि आपको सुना दूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या लेकर आ रहे हैं? कुछ खिलाना है क्या हमको? सुभान अल्लाह, सबको खिलाना है। तो शिरनी दिखा के हमको आप घबरा दे रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस एक बात याद आ गई, बहुत सुना होगा आपने, उलमा से सुना होगा, मुझसे भी सुन लीजिए। हर गुलेरा रंगो बुए दीगर रस, हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की महक अलग है। मैं भी अपने लफ्जों का फूल अलग रखता हूँ, मेरी महक आप ले लीजिए। कि एक आदमी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा गुनहगार था। रब की रहमत ने उसे बख्श दिया। रब की रहमत ने बाबू, मेरे भाई, नींद आ रही है? नहीं, झूठ नहीं बोलिए। देखिए, यहाँ पर झूठ बोलिएगा आ जाएगी, झूठ कहीं नहीं बोलिएगा आप, मगर यहाँ बोल रहे हैं मेरे सामने। एक बार तो दिल्ली में हम तकरीर कर रहे थे बाबू, दिल्ली में तकरीर कर रहे थे और सामने एक जवान आप ही की तरह सो रहा था। तो मैं कह रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और वो सो रहे। मैंने क्या कहा? सुने? कहा हम सो रहे, कहा सुनिए रहे। हम क्या बोल रहे थे? तो उसने कहा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ये होता रहता है हादसा। अल्लाह सलामत रखे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप मुस्कुराए तो सब मुस्कुरा गए। मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। तो बात याद आ गई, हजरत के बख्श दिया रब। तो फरिश्तों की जमात में एक ने पूछा, मौला तेरी रहमत आज जोश पर है, तेरी रहमत आज जोश पर है। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से
कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए, दरिया बहा दिए, तुरबे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। उठाने का थोड़ा सा फायदा दुनियावी तौर पर भी हाथ लग गया, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, करम फरमाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला तेरी रहमत तो जोश पर है, इस गुनहगार को तूने जहन्नम से निकाल कैसे दिया? ए अमीन भाई, आप गड़बड़ा रहे हैं, आप ही गड़बड़ा रहे हैं। हाँ, तेरी रहमत आज जोश पर क्यों है मौला? एक गुनहगार को तूने अचानक अपनी रहमत से नवाज कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत क्यों भेज दिया मौला? तो उसने कहा ये जब दुनिया से आया ना, इसकी अहलिया के पेट में एक बच्चा पल रहा था। वो बच्चा पैदा हुआ, कुछ बड़ा हुआ, माँ ने संवार कर मकतब भेजा। मकतब में जब गया तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पढ़ाई उस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो निहायत दुनिया में भी आखिरत में भी रहमत करने वाला है। तो मेरी रहमत मुस्कुराने लगी कि जो बच्चा पेट में था आज जब दुनिया में आकर मकतब को पहुंचा है तो अपना पढ़ने वाला काम उस वक्त कर रहा है जब सबसे पहले मेरी रहमत को आवाज दे रहा है। तो जिसका बेटा मेरी रहमत को आवाज दे रहा है तो मेरा करम कह रहा है, पुकारता है बेटा रहमान, तो हम उसके बाबा को जहन्नम से निकाल देते हैं, जन्नत में पहुंचाओ। तो रहमत को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आ रही है वो रात, आ रही है वो रात, मांगिए ना, आ रही है वो रात, लूटिए ना, आ रही है वो रात। अच्छा आप महसूस नहीं करते हैं मगर आपका अकीदा तो ये है ना कि देता अल्लाह है? ये है ना अकीदा कि नहीं? अकीदा है, ये तो अकीदा है ही है मेरा। कौन देता है? हाथ उठाकर बोलो, कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह। जब अल्लाह ही देता है तो जब वसीले से लेते हो तो इतना हाथ फैलाते हो। तो कभी चुपके से जब सब सोया रहे, अब्बा भी सोए हो, अम्मी भी सोई हो, बीवी भी सोई हो, सब सोए हो, चुपके से उठो ना, लोटा लो ना, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, चुपके से नमाज पढ़ो। तुम जान रहे हो ना कि कोई नहीं है, तुम जान रहे हो ना किसी तो कोई नहीं, रात है, कौन है? कोई है भी तो सब सोया है, सब खोया है कौन? जब कोई नहीं है फिर भी तुम्हारा नजरिया बोलेगा वो है, वो है, यकीना बोल रहा है वो है। जब वो है तो जब अब्बा के सामने देख कर बोलते हो अब्बा दीजिए ना, अम्मी दीजिए ना, दादा दीजिए ना, तो मिल जाता है। सब सोए हैं, तुम कहते क्यों नहीं? अल्लाह सब जो सोए हैं इनको नींद आती है, तू नींद से पाक है, तू नींद से पाक है, तू नींद से पाक है। तो जो सो जाते हैं देते देते, जब उनसे मांगो तो वो दे देते हैं। तू तो सोने से पाक है, हर वक्त तू ही देता है। सब सोए हैं मौला, तेरी रहमत को आवाज दे रहा हूँ, दे मौला, बेटे की सेहत दे मौला, दे मौला, भाई की इज्जत दे मौला, दे मौला, बीवी को सेहत दे मौला, दे मौला, माँ का साया दे मौला, दे मौला, बाप को जन्नत दे मौला। तुम मांगते रहो और रोना शुरू कर दो। और जब दुनिया में किसी के पास रोवो तो वो तुम्हारे आंसुओं की लाज रख लेता है। चुपके से जब रब की बारगाह में रोवोगे तो वो क्यों नहीं तुम्हें आवेगा। और जिंदगी के किसी मोड़ पर भी उसकी रहमत मांगो, नमाज पढ़ो उसकी रहमत मांगो, सजदा करो उसकी रहमत मांगो,
अकड़ो मत, मैं नमाज पढ़ता हूं, ये कहो अल्लाह का करम है कि मैं तो बहुत रोजा रखता हूं, तू क्या करता है रे? नहीं नहीं, ए बाबू नमाज पढ़ो ना, मैं भी पढ़ता हूं लेकिन घमंड नहीं, तुम भी पढ़ो ना बाबू, दावत दो ना, अच्छी तरह लेकर आओ ना, समझा कर उसको। मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त, रब की रहमत से बड़ी कुछ नहीं है, सबसे बड़ी है अल्लाह की रहमत, सबसे बड़ी है अल्लाह की रहमत। मांगो मांगो मांगो, दुनिया में इज्जत मांगो, आखिरत में जन्नत मांगो। अल्लाह तुम्हें जन्नती बनाए, अल्लाह हमें जन्नती बनाए। अल्लाह मोहतरम खुर्शीद साहब मरहूम मगफूर की रूह को बख्श दे, उनके गुनाहों को बख्श दे और उन्हें भी अल्लाह जन्नती बनाए, चूँकि जन्नत से बेहतर कोई जगह नहीं है। अल्लाह हम सबों को जन्नत का मुसाफिर बनाए। ई दुआ अज़मन बस कुद्दूसिया व अज जुमला जहां, आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग।